केरल में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं दोस्तों, और देश के महानायक सचिन तेंदुलकर तुरंत सामने आ जाते हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यही नहीं, पीवी सिंधु भी अपनी प्रतिक्रिया जतलाती हैं। आपके स्क्रीन पर सचिन तेंदुलकर का बयान, डीपली सैडेंड बाय द ब्लास्ट इन केरला, कंडोलेंसेस टू द अफेक्टेड फैमिलीज एंड प्रेइंग फॉर द रिकवरी ऑफ दोज इंजर्ड। उसी तरह से पीवी सिंधु, माई हार्ट गोज आउट टू दोज अफेक्टेड बाय द ब्लास्ट इन केरला, कंडोलेंसेस टू द अफेक्टेड फैमिली एंड होपिंग फॉर अ क्विक रिकवरी फॉर द इंजर्ड। ये दोनों भारत की आन बान और शान, और केरल में सीरियल बॉम्ब धमाके होते हैं जिसमें 2 लोग मारे जाते हैं, तुरंत अपना बयान देते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मणिपुर में 200 के करीब लोग मारे गए थे, सचिन तेंदुलकर बिल्कुल खामोश थे, पीवी सिंधु ने कुछ नहीं कहा। जब हमारी महिला पहलवान संघर्ष कर रही थी, पुलिस, दिल्ली पुलिस जमीन पर उन्हें घसीट रही थी, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड क्यों? क्या केरल पर सचिन तेंदुलकर ने इसलिए अपना मुंह खोला क्योंकि केरल में भाजपा का राज नहीं है और मणिपुर में भाजपा का राज है, इसीलिए आप वहां खामोश बने हुए थे? दोस्तों, सबसे पहली बात, आज मैं केरल बॉम्ब ब्लास्ट की बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बतला दूं दोस्तों। केरल के एर्नाकुलम में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। पहला धमाका होता है 9:40 पर, उसके बाद 4 धमाके, कुल 4 धमाके होते हैं, और फिर पुलिस पकड़ती है इस शख्स को जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जेहोवाज विटनेस के एक धार्मिक समारोह में। मगर होता क्या है दोस्तों, जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, भाजपा के मंत्री, भाजपा के चाटुकार, भाजपा के पैसों पर पलने वाले पत्रकार तुरंत मुसलमानों पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, तुरंत इसमें हमास का एंगल जोड़ देते हैं। मगर पकड़ा कौन जाता है? डोमिनिक मार्टिन। डोमिनिक मार्टिन भी एक जेहोवाज विटनेस से जुड़ा हुआ, यानी कि जिस समुदाय पर हमला हुआ, डोमिनिक मार्टिन भी उसी से जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी एक नाराजगी थी जिसके चलते उसने बॉम्ब ब्लास्ट कराए। कम से कम अब तक जो शुरुआती जांच है उसमें यही बात सामने उभर कर आई है। हो सकता है बाद में कोई हमास का लिंक आ जाए, या कोई मुस्लिम लिंक आ जाए, मगर बड़ा प्रश्न यह कि बॉम्ब ब्लास्ट को अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था और पूरे भाजपा के प्रचार तंत्र ने मुसलमानों पर उंगली उठानी शुरू कर दी। मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर पुलिस दरअसल क्या कह रही है। सुनिए, पुलिस ने किस तरह से डोमिनिक मार्टिन का नाम लिया। Has anybody surrendered actually? Yeah, that's what I told you earlier also. A particular one person has surrendered in Kodagara police station in Thrissur rural in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying it. मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, बगैर मामले का इंतजार किए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भाजपा के नेता, भाजपा के तमाम चाटुकार, उनके पैसों पर पलने वाले 2-2 रुपल्ली ट्रोल्स सीधे इसमें हमास का लिंक, इसमें मुसलमानों का लिंक ढूंढने लगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, केंद्र में मंत्री राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे थे आपकी स्क्रीन पर। ऑन एक्सप्लोजन एट द कन्वेंशन सेंटर इन कलामसरी, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इट्स वेरी सैड टू हियर अबाउट दिस ब्लास्ट targeting Christian community. It is very depressing. I hold the Kerala government responsible for this because just yesterday they permitted head of terror organization Hamas to speak. Kerala government permitted that program to happen, and 24 hours later we are seeing the consequences. The Kerala CM, who is also the Kerala Home Minister, is sitting in Delhi and doing politics. यहां पर सीधे तौर पर राजीव चंद्रशेखर ने किससे जोड़ दिया? हमास से जोड़ दिया। और वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई केरल ने फलस्तीन के पक्ष में समर्थन किया था, प्रदर्शन किया था, और उनके इस प्रदर्शन में हमास का एक नेता लाइव उनके साथ जुड़ा था। मैं दोनों चीजों की बात करूंगा दोस्तों। पहले राजीव चंद्रशेखर की गलत बयानी, और जिस हमास के नेता, इस हमास के नेता ने लाइव जुड़ा था जब
केरल के लोग फलस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही राजीव चंद्रशेखर का यह बयान आता है, समानांतर तौर पर पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र लग जाता है। अभी मामले की जांच शुरू भी नहीं हुई थी, मगर उन्होंने इसमें मुस्लिम लिंक ढूंढना शुरू कर दिया था। एक एक करके दोस्तों, यह व्यक्ति मेजर सुरेंद्र पूनिया, यह आदमी कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, भाजपा से जुड़ा हुआ है। मेरे बारे में एक बार झूठ बोल रहा था ये बेशर्म आदमी। ये देखिए, see the chronology. Yesterday, Hamas terrorist Khalid Mashal speaks from Qatar in a Kerala event and asks participants to prepare for jihad and take the streets of India. Today, 4 bomb blasts rock Kerala, where Jews live in Kalamassery. This is a coordinated terrorist attack today on Jews, tomorrow on others. Wake up, Bharat. झूठ। फिर कोई फ्रंटल फोर्स है, यहां पर भी वो यही बात कह रहा है। दिस कम्स आफ्टर फॉर्मर हमास चीफ खालिद मशाल सर्फेस्ड इन केरला टू मेक वर्चुअल एड्रेस एट प्रो पैलेस्टाइन रैली इन मल्लपुरम। एक और दौरपल्ली ट्रोल है। Jewish convention is bombed in Kochi, killing 1 woman and injuring 23 other people. Yesterday, Hamas leader addressed a pro-Palestinian rally calling for jihad against Hindutva and Zionists, and Mallu Muslims immediately responded to his call. फिर एक और दौरपल्ली पत्रकार है। Big breaking, 4 blasts in Kerala, और यहां पर भी वही जुबान कि भाई प्रो पैलेस्टीनियन रैली बुलाई गई, जिसमें खालिद मिशाल जो है उसने संबोधित किया, और उसके तुरंत बाद जो मुसलमान हैं केरल के, उन्होंने यह धमाका करवा दिया। यही बात हो रही है। और फिर ये कोई भंडारी है, ये भी वही बात कह रहा है। इत्तेफाकन ये वो लतखोर पत्रकार है दोस्तों, आपको याद होगा, इसने सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान रिया चक्रवर्ती के बारे में न जाने कितनी गलत बयानी की थी। यह वो व्यक्ति था दोस्तों जिसे सड़क पर पत्रकारों ने थप्पड़ रसीद किए थे। यह वो पत्रकार है दोस्तों कि जो भाजपा के झूठे प्रचार को बार बार आगे बढ़ाता है। इसकी इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं, मगर सब बगैर मुद्दे का इंतजार किए आपको झूठी खबर परोस रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर खालिद मिशाल नाम के हमास से जुड़े एक व्यक्ति ने एक सभा को संबोधित किया तो यह गलत है। हम नहीं भूल सकते कि हमास ने इसराइल पर हमला किया था, 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 1400 लोगों को दोस्तों। अगर हमास से जुड़ा एक व्यक्ति एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली को केरल में संबोधित कर रहा है तो गलत है। अगर वो कतर से भी जुड़ा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। मगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारत सरकार ने हमास को प्रतिबंधित किया है? क्या भारत सरकार ने यह घोषित किया है कि हमास एक आतंकवादी गुट है? मैं उसे आतंकी मानता हूं, मगर क्या भारत सरकार ने घोषित किया है तो फिर राजीव चंद्रशेखर के पास क्या अधिकार है कि वो इस मुद्दे पर हमास को लेकर केरल सरकार की आलोचना करें? दोस्तों, केरल पर एक अरसे से निशाना साधा जा रहा है। वहां हर छोटी घटना होती है और उसे इस्लामिक आतंकवाद के साथ जोड़ दिया जाता है। याद है आपको? इस तस्वीर को लेकर एक झूठ कहा गया था कि एक हिंदू महिला एक बस में चढ़ती है और कई बुर्का पहनी औरतें उसका विरोध करती हैं और उसे बस से उतारती हैं। यह झूठ फैलाया गया था। बल्कि असली खबर क्या थी? असली खबर यह थी कि कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं, उनके स्टॉप पर बस नहीं रोकी गई थी। वो लोग प्रदर्शन कर रही थी और फिर उन्होंने बस को रोका और वो लोग बस में चढ़ गईं। तब एक महिला ने उसका विरोध किया था और ये मुस्लिम महिलाएं, ये बुर्का पहनी औरतें सिर्फ उसका जवाब दे रही थी। ना उन्होंने उस हिंदू महिला को बस से उतारा, ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि इस बस में सिर्फ बुर्का पहने महिलाएं ही चढ़ सकती हैं। दोस्तों, मैं केरला में व्यापक पैमाने पर घूमा हूं। मैं केरल के समाज को जानता हूं। केरल जैसा खूबसूरत समाज, खूबसूरत प्रदेश, उसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। खूबसूरत प्रदेश भारत में कम देखने को मिलता है। वहां की सोच, वहां के पढ़े लिखे लोग, वहां का सेक्युलर समाज, वो देश के लिए मिसाल है।
मगर भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार केरल को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसीलिए जैसे ही केरल में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आरोपी में उसी समाज का, जेहोवा विटनेस समाज का डोमिनिक मार्टिन सामने आता है, जिस पे यूएपीए लगा दिया जाता है। मगर सीधे भाजपा मुसलमानों पर और उसमें हमास लिंक ढूंढने की कोशिश करता है। और अभी तो ये और बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। निशाना बेशक केरल है, मगर दिमाग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। ये और इनका प्रचार तंत्र सिर्फ इसी तरह से राजनीति कर सकता है, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। अगर आपको राजनीति करनी है तो तथ्यों पर करिए, मुद्दों पर आइए। झूठ बोलने की क्या जरूरत है। और एक बार फिर सचिन तेंदुलकर और पीवी सिंधु से मेरी अपील, मणिपुर पर भी मुंह खोलिए। महिला पहलवानों के दुख दर्द पर भी कुछ बोलिए। सत्ता के चाटुकार मत बनिए। आप दोनों मेरे हीरो हैं, मेरे आदर्श हैं, मगर आपको इस स्थिति में देखकर मुझे दुख होता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।